तथा पृथ्वी और आकाश की अन्न एवं अन्नाद रूप से उपासना करने वाले के यहाँ रहने के लिए कोई भी आवे उसे उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात अपने यहाँ निवास करने के लिए आए हुए किसी भी व्यक्ति का वह निवारण न करे। जब किसी को रहने का स्थान दिया जाता उसे भोजन भी अवश्य देना चाहिए। अतः जिस किसी भी विधि से यानी किसी न किसी प्रकार बहुत सा अन्न प्राप्त करे, अर्थात खूब अन्न संग्रह करे, क्योंकि अन्नवान उपासक गण अपने यहाँ आए हुए अन्नार्थी से अन्न तैयार है ऐसा कहते हैं, अन्न नहीं है ऐसा कहकर उसका परित्याग नहीं करते। इसलिए भी बहुत सा अन्न उपार्जन करे। इस प्रकार इसका पूर्व वाक्य से संबंध है। अब अन्नदान का महात्म कहा जाता है। जो पुरुष जिस प्रकार और जिस समय अन्नदान करता है उसी प्रकार और उसी समय उसकी प्राप्ति होती है। ऐसा किस प्रकार होता है सो बताया है। जो पुरुष मुखतः मतलब मुख्य प्रथम अवस्था में अथवा मुख्य वृत्ति से यानी सत्कार पूर्वक सिद्ध पक्व अन्न को अपने यहाँ आए हुए अन्नार्थी अतिथि को देता है ये क्रियापद वाक्य विशेष अनुक्त अंश है। उसे क्या फल मिलता है सो बताया जाता है। इस अन्नदाता को मुख्यतः प्रथम अवस्था में अथवा मुख्य वृत्ति से अन्न प्राप्त होता है, अर्थात जिस प्रकार दिया जाता है उसी प्रकार प्राप्त होता है। इसी प्रकार मध्य आयु में अथवा मध्य वृत्ति से तथा अंतिम आयु में अथवा निकृष्ट यानी तिरस्कार पूर्वक देने से इसे उसी प्रकार अन्न की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार अन्न का पूर्वोक्त महात्म्य और उसके दान का फल जानता है, उसे पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। अब ब्रह्म की उपासना का एक और प्रकार बताया जाता है, क्षेम है। इस प्रकार वाणी में मतलब प्राप्त पदार्थ की रक्षा करने का नाम क्षेम है। वाणी में ब्रह्म क्षेम रूप से स्थित है, इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। योगक्षेम अप्राप्त वस्तु का प्राप्त करना योग कहलाता है। वे योग और क्षेम यद्यपि बलवान प्राण और अपान के रहते हुए ही होते हैं, तो भी उनका कारण प्राण एवं अपान नहीं है। तो उनका कारण क्या है? वे ब्रह्म के कारण ही होते हैं। अतः योगक्षेम रूप से ब्रह्म प्राण और अपान में स्थित है, इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार आगे के अन्य पर्यायों में भी उनके रूप से ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। कर्म ब्रह्म की ही प्रेरणा से निष्पन्न होता है, अतः हाथों में ब्रह्म कर्म रूप से स्थित है, इस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए। चरणों में गति रूप से और पायों में विसर्जन रूप से प्रतिष्ठित समझकर उनकी उपासना करें। इस प्रकार ये मानुषी मनुष्यों में रहने वाली समाज्ञा है। यथार्थ आध्यात्मिक समाज्ञा ज्ञान विज्ञान यानी उपासना है, ये इसका तात्पर्य है। अब उसके पश्चात देवी देव संबंधनी यथार्थ देवताओं में होने वाली समाज्ञा कही जाती है। तृप्ति इस भाव से वृष्टि में ब्रह्म की उपासना करें। अन्नादि के द्वारा वृष्टि तृप्ति का कारण है, अतः तृप्ति रूप से ब्रह्म ही वृष्टि में स्थित है, इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार अन्य पर्यायों में भी उनके रूप में ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। अर्थात बल रूप से विद्युत में, यज्ञ रूप से पशुओं में, ज्योति रूप से नक्षत्रों में, प्रजाति मतलब पुत्रादि प्रजा, अमृत यथार्थ पुत्र द्वारा पितृऋण से मुक्त होने के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति और आनंद सुख, ये सब उपस्थ के निमित्त से ही होने वाले हैं। अतः उनके रूप से ब्रह्म ही उपस्थ में स्थित है, इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। सब कुछ आकाश में ही स्थित है, अतः आकाश में जो कुछ है वह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। तथा वह आकाश भी ब्रह्म ही है, अतः वह सब की प्रतिष्ठा आश्रय है, इस प्रकार उसकी उपासना करें। प्रतिष्ठा गुणवान ब्रह्म की उपासना करने से उपासक प्रतिष्ठावान होता है, ऐसा ही पूर्व सब पर्यायों में समझना चाहिए। जो जो उसके अधीन फल है वह ब्रह्म ही है, उसकी उपासना से पुरुष उसी फल से युक्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। यही बात जिस प्रकार उसकी उपासना करता है वह उपासक वही हो जाता है, इस एक दूसरी श्रुति से प्रमाणित होती है। वह मह है, इस प्रकार उसकी उपासना करें। मह यथार्थ महत्व गुण वाला है, ऐसे भाव से उनकी उपासना करें, उससे उपासक महान हो जाता है। वह मन है, इस प्रकार उसकी उपासना करें। मनन का नाम मन है, उसी से वह मानवान मनन में समर्थ हो जाता है। वह नमः है, इस प्रकार उसकी उपासना करें। नमन का नाम नमः है, यथार्थ उसे नमन गुणवान
समझकर उपासना करे, इससे उस उपासक के प्रति संपूर्ण काम जिनकी कामना की जाए वे भोग्य विषय नत यथार्थ विनम्र हो जाते हैं। वह ब्रह्म है, इस प्रकार उसकी उपासना करे। ब्रह्म यानी सबसे बड़ा बढ़ा हुआ है, इस प्रकार उपासना करे, इससे वह ब्रह्मवान ब्रह्म के गुण से गुण वाला ब्रह्म के से गुण वाला हो जाता है। वह ब्रह्म का परिमर है, इस प्रकार उसकी उपासना करे। ब्रह्म का परिमर मतलब जिसमें विद्युत वृष्टि चंद्रमा आदित्य और अग्नि ये 5 देवता मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे परिमर कहते हैं। अतः वायु ही परिमर है, जैसे कि वायु वार्य संवर्त इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। वही ये वायु आकाश से अभिन्न है, इसलिए आकाश ही ब्रह्म का परिमर है। अतः वायु रूप आकाश की ये ब्रह्म का परिमर है, इस भाव से उपासना करें। इस प्रकार जानने वाला इस उपासक के द्वेष करने वाले प्रतिपक्षी, क्योंकि प्रतिपक्षी द्वेष न करने वाले भी होते हैं, इसलिए यहाँ द्वेष करने वाले ये विशेषण दिया गया है। मर जाते हैं, यथार्थ प्राण त्याग देते हैं, तथा इसके जो अप्रिय भ्रातृव्य होते हैं वे द्वेष करने वाले न होने पर भी मर जाते हैं। प्राण ही अन्न है और शरीर अन्नाद है। यहाँ से लेकर आकाश पर्यंत कार्यवर्ग का ही अन्न और अन्नादत्व प्रतिपादन किया गया है। पूर्ववत कहा गया है, सो इससे क्या हुआ। पूर्व पक्ष कहता है कहा गया है, सो इससे क्या हुआ। सिद्धांत इससे ये सिद्ध होता है कि भोज्य और भोक्ता के कारण होने वाला संसार कार्य वर्ग से ही संबंधित है, वह आत्मा में नहीं है। आत्मा में तो भ्रांति वश उसका उपचार किया जाता है। पूर्व पक्ष कहता है परंतु आत्मा भी तो परमात्मा का कार्य है, इसलिए उसे संसार की प्राप्ति होना उचित ही है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि प्रवेश श्रुति असंसारी का ही प्रवेश प्रतिपादन करती है। उसे रचकर वह पीछे से उसी में प्रविष्ट हो गया। इस श्रुति द्वारा आकाशादि के कारण रूप असंसारी परमात्मा का ही कार्यों में अनुप्रवेश सुना गया है। अतः कार्य में अनुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी परमात्मा ही है, रचकर पीछे से प्रविष्ट हो गया। इस वाक्य से ये ही एक ही कर्ता होना सिद्ध होता है। यदि सृष्टि और प्रवेशकर्ता का एक ही कर्ता होगा तभी तत्वा प्रत्यय होना युक्त होगा। पूर्व पक्ष कहता प्रवेश कर लेना उसे दूसरे भाव की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मानो तो। सिद्धांत कहता है नहीं, क्योंकि प्रवेश का प्रयोजन दूसरा ही है। ऐसा कहकर हम इसका पहला ही निराकरण कर चुके हैं। यदि कहो कि अनेन जीवेन आत्माना इत्यादि विशेष श्रुति होने के कारण उसका धर्मांतर रूप से ही प्रवेश होता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह तू है। इस श्रुति द्वारा तू पुनः उसकी तद्रूपता का वर्णन किया गया है। और यदि कहो कि भावांतर को प्राप्त हुआ ब्रह्म के उस भाव का निषेध करने के लिए ही वह केवल दृष्टिमात्र कही गई है, तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है इत्यादि श्रुति से उसका परमात्मा के साथ समाधानीकरण सिद्ध होता है। पूर्व पक्ष कहता है जिनका सांसारित्व तो स्पष्ट देखा है, जीव का सांसारित्व तो स्पष्ट देखा है। सिद्धांत कहता है नहीं, क्योंकि जो जीव सबका दृष्टा है वह देखा नहीं जा सकता। पूर्व पक्ष कहता है सांसारिक धर्मों से युक्त आत्मा तो उपलब्ध होता ही है। सांसारिक धर्मों से युक्त आत्मा तो उपलब्ध होता ही है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि धर्म अपने धर्मी से अभिन्न होते हैं, अतः वे उसके कर्म नहीं हो सकते। जिस प्रकार की सूर्य के धर्म उष्ण और प्रकाश का दाहत्व और प्रकाशत्व संभव नहीं है। यदि कहो कि भय आदि देखने से आत्मा के दुखत्व आदि का अनुमान होता ही है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि भय आदि दुख उपलब्ध होने वाले होने के कारण उपलब्ध करने वाले आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। पूर्व पक्ष कहता है परंतु ऐसा मानने से तो कपिल और कणाद आदि के तर्क शास्त्र से विरोध आता है। सिद्धांत कहता है ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनका कोई आधार न होने से और वेद से विरोध होने से भ्रांति में होना उचित ही है। श्रुति और युक्ति से आत्मा का असंसारित्व सिद्ध होता है, तथा एक होने के कारण भी ऐसा ही जान पड़ता है। उनका एकत्व कैसे है, सो सबका सब पूर्ववत ये जो कि ये पुरुष में है और जो ये आदित्य में है एक है, इस वाक्य द्वारा बताया जाएगा।
आदित्य और देहोपाधिक चेतन की एकता जानने वाले उपासकों को मिलने वाला फल, वह जो इस प्रकार जानने वाला है, इस लोक दृश्य और अदृश्य विषय समूह से निवृत्त होकर इस अन्नमयी आत्मा के प्रति संक्रमण कर, इस प्राणमयी आत्मा के प्रति संक्रमण कर, इन मनोमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर तथा इस आनंदमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर, इन लोकों में कामानी मतलब इच्छानुसार भोग भोगता हुआ और कामरूपी होकर इच्छानुसार रूप धारण कर विचरता हुआ यह सामगान करता रहता है। हारू वू हारू वाह। अन्नमय आदि के क्रम से आनंदमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर वह ये समागान करता रहता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस ऋचा के अर्थ की इसकी विवरण भूता ब्रह्मानंद वल्ली के द्वारा विस्तार पूर्वक व्याख्या कर दी गई थी, किंतु उसके फल का निरूपण करने वाले वह सर्वज्ञ ब्रह्म स्वरूप के एक साथ संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस वचन के अर्थ का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया था। वे भोग क्या है, उसका किन विषयों से संबंध है और किस प्रकार वह उन्हें ब्रह्मरूप से एक साथ ही प्राप्त कर लेता है, यह सब बतलाना है। अतः अब इसी का विचार आरंभ किया जाता है तथा पूर्वोक्त विद्या की शेषभूत पिता पुत्र संबंधिनी व्याख्याओं में तप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का साधन बताया गया है तथा आकाश पर्यंत प्राणादि कार्य वर्ग का अन्न और अन्नादि रूप से विनियोग एवं ब्रह्म संबंधिनी उपासनाओं का प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार आकाशादि कार्यभेद से संबंधित एवं प्रत्येक के लिए नियत अनेक साधनों से सिद्ध होने वाले जो संपूर्ण भोग है वे भी दिखलाया दिए गए हैं। परंतु यदि आत्मा का एकत्व स्वीकार किया जाए तब तो काम और कामात्मका को होना ही असंभव होगा, क्योंकि संपूर्ण भेद कामाग्नि कहते हैं तथा जिसे इच्छा से ही इष्ट रूपों की प्राप्ति हो जाए ऐसा काम रूपी होकर संसार से ही इष्ट रूपों की प्राप्ति हो जाए ऐसा काम रूपी होकर संचार करता हुआ यथार्थ सर्वात्म भाव से इन लोकों को काम रूपी होकर संचार करता हुआ यथार्थ सर्वात्म भाव से इन लोकों को अपने आत्मरूप से अनुभव करता हुआ क्या करता है, इस शाम का लोकों को अपने आत्मरूप से अनुभव करता हुआ क्या करता है, इस शाम का कान करता रहता है। समरूप होने के कारण ब्रह्म क्या करता है, इस शाम का कान करता रहता है। समरूप होने के कारण ब्रह्म ही साम है, उस सब से अभिन्न रूप साम का गान साम है, उस सब से अभिन्न रूप साम का गान उच्चारण करता हुआ यथार्थ लोक पर अनुग्रह करने के लिए आत्मा की एक रूप साम का गान उच्चारण करता हुआ यथार्थ लोक पर अनुग्रह करने के लिए आत्मा की एकता को प्रकट करता हुआ और उसकी उपासना के फल करने के लिए आत्मा की एकता को प्रकट करता हुआ और उसकी उपासना के फल अत्यंत कृतार्थत्व का गान करता हुआ स्थित रहता है। किस प्रकार गान करता है, हारू वू हारू वू हारू वू। ये तीन शब्द हो इन अर्थ में अत्यंत विस्मय प्रकट करने के लिए ब्रह्मवेत्ता द्वारा गाया जाने वाला साम। ब्रह्मवेत्ता द्वारा गाया जाने वाला साम, किंतु वह विस्मय क्या है उसे बताया जाता है। मैं अन्न भोग्य हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद भोक्ता हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही श्लोककृत अन्न और अन्नाद के संघात का करता हूँ, मैं ही श्लोककृत हूँ, मैं ही श्लोककृत हूँ, मैं ही सत्यासत्य रूप जगत के पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ हूँ, मैं ही देवताओं से पूर्ववर्ती विराट एवं अमृत का केंद्र स्वरूप हूँ। जो अन्न स्वरूप मुझे और अन्नार्थियों को देता है वह इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किंतु जो मुझ अन्न स्वरूप रूप को दान न करता हुआ स्वयं भोगता है उस अन्न भक्षण करने वाले को मैं अन्न रूप से भक्षण करता हूँ। मैं इस संपूर्ण भुवन का पराभव करता हूँ। हमारी ज्योति सूर्य के समान नित्य प्रकाश स्वरूप है, वैसी उस उपनिषद ब्रह्म विद्या है। जो इसे इस प्रकार जानता है उसे
पूर्वोक्त फल मिल होता है। निर्मल अद्वैत आत्मा होने पर भी मैं ही अन्न और अन्नाद हूँ तथा मैं ही श्लोककृत हूँ। श्लोक अन्न और अन्नाद के संघात को कहते हैं तथा अथवा संघात को कहते हैं उसका चेतनावान करता हूँ, अथवा परार्थ यानी अन्नाद के लिए होने वाले अन्न का जो परार्थ रूप हेतु के कारण ही अन्नाद अनेकतात्म है, मैं संघात करने वाला हूँ। मूल में जो 3 बार कहा गया है वह विस्मयत्व प्रकट करने के लिए है। मैं इस रूप सत्य यानी मूर्तामूर्त रूप जगत का प्रथम उत्पन्न होने वाला हिरण्यगर्भ हूँ। मैं देवताओं से पहले होने वाला और अमृत का नाभि यानी अमृतत्व का मध्य केंद्र स्थान हूँ। यथार्थ प्राणियों का अमृतत्व मेरे में स्थित है। जो कोई अन्न रूप मुझे अन्नार्थियों को दान करता है तो अन्नात्म भाव से मेरा वर्णन करता है, वह इस प्रकार अविनष्ट और यथार्थ अन्न स्वरूप मेरी रक्षा करता है। किंतु जो समय उपस्थित होने पर अन्नार्थियों को मेरा दान न कर स्वयं ही अन्न भक्षण करता है, उस अन्न भक्षण करने वाले पुरुष का मैं अन्न ही खा जाता हूँ। इस पर कोई वादी कहता है यदि ऐसी बात है तब तो मैं सर्वात्म प्राप्ति रूप मोक्ष से डरता हूँ। इससे तो मुझे संसार ही की प्राप्ति हो यही इच्छा है, क्योंकि मुक्त होने पर मैं भी अन्नभूत होकर अन्न का भक्षण होऊंगा। सिद्धांति ऐसे मत डरो, क्योंकि सब प्रकार के भोगों को भोगना ये तो व्यावहारिक ही है। विद्वान तो ब्रह्म विद्या के द्वारा इस अविद्याकृत अन्नाद रूप व्यवहारिक विषय का उल्लंघन कर ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। उसके लिए कोई दूसरी वस्तु ही नहीं रहती जिससे कि उसे भय हो, इसलिए तुझे मोक्ष से नहीं डरना चाहिए। यदि ऐसी बात है तो मैं अन्न हूँ, मैं अन्नाद हूँ, ऐसा क्यों कहा है? ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है ये जो अन्न और अन्नाद रूप कार्यभूत व्यवहार है वह व्यवहार मात्र ही है, परमार्थ वस्तु नहीं है। वह ऐसा होने पर भी ब्रह्म का कार्य होने के कारण ब्रह्म से पृथक असत ही है। इस आशय को लेकर ही ब्रह्म विद्या में कार्यभूत ब्रह्मभाव की स्तुति के लिए मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ इत्यादि कहा जाता है। इस प्रकार अविद्या का नाश हो जाने के कारण ब्रह्मभूत विद्वान को अविद्या के कारण होने वाले भय आदि दोषों का गंध भी नहीं होता। मैं अपने श्रेष्ठ स्वरूप से विश्व यानी संपूर्ण भुवन का पराभव उपसंहार करता हूँ, जो ब्रह्मादि भूतों प्राणियों के द्वारा सभजनीय मतलब भोगे जाने योग। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।